बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सज्जाद काज़मी कहते हैं और आज हम बात करेंगे वो इलेक्शन कमीशन जो कि पहले कुछ रोज़ कबल तक ये कहता नज़र आ रहा था कि ना उसके पास अमला है, ना पैसे हैं और वो इंतखाबात कैसे कराएगा। अब वो तैयार नज़र आता है और इलेक्शन की गहमा-गहमी दोबारा से अरूज पर है और साथ-साथ इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ अब पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन चाहती हैं सिवाय एक जमात के। ऐसा क्या हुआ? और साथ-साथ ये भी बात करेंगे कि वफ़ाकी काबीना में दोबारा से इसाफ़ डार की जो इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ बातें हैं, वो बाज़-गश्त है, वो चल रही है और इसको कवर करने के लिए साफ़ डार भी जो है एक बयानिया बना रहे हैं, वो भी उस पर भी बात होगी। साथ-साथ आज इमरान खान ने खिताब में वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि वो अपने ऊपर होने वाला कातिलाना हमला जो है, उसको भी माफ़ करने को तैयार हैं क्योंकि इससे कबल देखने में आया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान से दोबारा से मुस्बत तौर पर करीब आने के लिए और अब उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया इमरान खान ने कि अब मैं उस जो है हमले को भी माफ़ करने को तैयार हूँ, ताहम मुल्क भर में इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन की गहमा-गहमी दोबारा से अरूज पर है। सदर ममलिकत को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि सदर ममलिकत से कंसल्ट करे इलेक्शन कमीशन और पंजाब को लेकर के कि क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब का ये कहना था कि मैंने असेंबली तहलील नहीं की, तो इस पर ये जो है वो वर्डिक्ट आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंसल्टेशन के हवाले से और जैसे ही कंसल्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फौरी तौर पर सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दी थी और अब उस हवाले से तैयारियां जो है वो जारी हैं। इंतखाबी शेड्यूल जो है आइंदा हफ्ते वो जारी होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने भर्तियों का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया है। पहले लाहौर हाई कोर्ट से जो रब्ता किया गया था उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया कि हम आरओज़ और डीआरओज़ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास वाज़ेह तौर पर बड़ी तादाद में केसेस पड़े हुए हैं और जो पेंडिंग हैं। और इस तरह वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया था कि सिक्योरिटी की जो सूरत-ए-हाल है मुल्क भर में, इसमें इसलिए हम इतना अमला नहीं दे सकते जितना आप चाहते हैं और फाइनेंस डिवीजन ने भी मुल्क की माशी हालात का रोना रोया था। अब दोबारा से खत लिखने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, वज़ारत ख़ज़ाना को लिखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि 5 अरब आपने हमें पहले दे रखे हैं, अब 25 अरब मज़ीद दिए जाएँ क्योंकि तख़मीना लगाया गया है कि दोनों सूबाई असम्बलियों पर इंतखाबात जो हैं अब 30 अरब में होंगे। इस हवाले से जो है एक खत चिट्ठी जो है वो लिखी जाएगी जो फाइनेंस डिवीजन को लिखी जाएगी, साथ-साथ वज़ारत दाखिला को दोबारा से लिखा जाएगा। 1,17,000 के करीब एहलकार माँगे जाएँगे और वज़ारत दाखिला के पास इतने एहलकार तो नहीं है, वो वज़ारत दिफ़ा को ही कहेगा। दोबारा से अब लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता नहीं किया जाएगा आरओज़ को, डीआरओज़ को लेकर के क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को ये कहेगा कि वो एक फ़हरिस्त मुरतब करें, वो हमें दें और उसमें मुमकिन तौर पर वज़ारत तालीम और सेहत का जो स्टाफ़ है वही होगा जिसको इंडक्ट किया जाएगा। साथ जो इलेक्शन कमीशन भर्तियाँ कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों की भर्ती हुई हैं। आज भी कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, हमारी उनसे बात हुई, तो वो कुछ बता रहे थे कि नैब कासिद के लिए कुछ भर्तियाँ हो रही हैं और दीगर स्टाफ के लिए जो है भर्तियाँ और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं और वो अमल जो है इस वक़्त जारी है। ताहम इलेक्शन कमीशन में केपीके के इलेक्शन को लेकर के काफ़ी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन देखने में आई क्योंकि कुछ हमारी उनसे ज़राए से जो बात हुई वहाँ पर, तो वो ये बता रहे थे कि अगर केपीके के गवर्नर नहीं डेट देते या वो जवाब नहीं देते खत का, तो उसके ऊपर क्या जो है लाएअमल अपनाना है। इस हवाले से कानूनी टीम जो है वो सर जुड़े हुए है और आइंदा मंगल तक कोई नई डेट दी जाती तो उस वक़्त भी उस मंगल को इजलास बुलाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या उस हवाले से किया जा सकता है। ताहम इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 220 का जो है इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। उसकी तरफ से ये ज़राए बताते हैं इलेक्शन कमीशन के कि ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अब अपना लिया गया है कि कोई इदारा अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगेगी। और आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इदारे जो हैं वो असिस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। तो अब इस आर्टिकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका है और इस हवाले से अब जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब तैयारियां जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। हफ्ते जो है मास्टर ट्रेनर्स की जो ट्रेनिंग है उसका भी आगाज़ हो जाएगा और शेड्यूल जो है इंतखाबी शेड्यूल पंजाब का लेकर के वो भी जारी हो जाएगा मंगल या बुध तक। और साथ-साथ इसाफ़दार को लेकर के काफ़ी वफ़ाकी काबीना में अब जो है वो इस्तीफ़े की बातचीत चल रही है। स्पेसिफ़िकली जो पीपल्स पार्टी है वो ये प्रेशर डाल रही है कि जो माशी जो पॉलिसी है अब तक की इसाफ़दार की और आईएमएफ को अब तक नहीं मना पा रहे, तो इसको लेकर के इसाफ़दार को सैक करना चाहिए और उसकी जगह कोई नया जो है चेहरा आज़माना चाहिए। ताहम इसाफ़ डार इसके ऊपर ये कहते नज़र आते हैं कि मेरी चाइनीज़ बैंक से बातचीत चल रही है, वहाँ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और $1.3 बिलियन जो हैं वो रोल ओवर हो जाएँगे आइंदा 2 से 3 दिनों में। अब देखना है कि वो इस बयानिए को लेकर चल सकते हैं, अगर नहीं पैसे मिलते तो उस हवाले से उनकी क्या जो है स्टांस होगा। साथ-साथ पीडीएम की तमाम जमातें हैं, वो इस वक़्त मुत्तहिद नज़र आती हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सिवाय नून लीग के क्योंकि नून लीग ये कहती नज़र आती है कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा बयान ही नहीं जिसको लेकर के हम वाज़ेह तौर पर सीटें जो पहले मिली थी वही मिल जाएँ। अब पीपल्स पार्टी कुछ इलेक्टेबल से बातचीत कर रही थी साउथ पंजाब में और वहाँ से कुछ
कुछ उनको मुस्बत इशारे जो हैं मिलना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अब इंतखाबात में हमें जाना चाहिए और मौलाना फजल रहमान तो वैसे भी तैयार रहते हैं क्योंकि उनको जितनी मिलनी होती हैं सीटें वो उतनी ही चाहते हैं और बलूचिस्तान की और इलाकों से। ताहम अब नून लीग ये कहती नज़र आती है कि हमें कुछ अच्छे मुस्बत जो है पॉलिसियाँ अपनानी हैं, कुछ महँगाई कम करनी है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत में 5-5 रुपए ही कम करें, लेकिन कुछ 1-2 माह लेकर हमें काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, अवामी काम करने चाहिए। महँगाई को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली काम करना चाहिए, उसके बाद हम इलेक्शन के लिए जाया जाया जा सकता है। तमाम जमातों का प्रेशर है कि आप इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए क्योंकि एक 2 रोज़ कबल भी मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उसके बाद जो है कल लाहौर जाने से कबल भी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि आप मज़ीद लेट ना करें, मुल्क जो है अब उसको मज़ीद इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप मज़ीद उसको जो है दिवालिया करके छोड़ा जाए। तो अब ये सिचुएशन चल रही है और साथ-साथ अब इमरान खान का आज खिताब हुआ और उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है क्योंकि कुछ रोज़ कबल ज़राए बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता करने की कोशिशें जो हैं दोबारा से की जा रही हैं और अब उसका जो है मुस्बत पैगाम इमरान खान ने आज अपने बयान में, अपने खिताब में दिया है कि मैं अपने ऊपर होने वाला कातलाना हमला जो है उसको भी भूलने को तैयार हूँ, उसको माफ़ करने को तैयार हूँ। ताहम वो ये कहते नज़र आते हैं कि पूरे मुल्क में आम इंतखाब होना चाहिए। 2 जम सिर्फ़ जो है सूबाई असम्बली तक के इंतखाब नहीं होने चाहिए क्योंकि पहले ही मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं और अगर दोनों असम्बली के इंतखाब होते हैं, वो भी 3 माह के लिए अगर चलनी है, तो फिर इस तरह सिचुएशन नहीं चल सकेगी। पूरे मुल्क को ही इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और एक वाहिद पार्टी है जो कि पूरे मुल्क की पॉलिसियाँ बना सके और इस हवाले से अवाम की न जो है नुमाइंदगी वाज़ेह तौर पर कर सके। तो ये थी आज तक की जो पेशरफ्त अगले व्लॉग में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।